कलश स्थापित कराएं। हाँ हाँ, जल से अभिषेक करेंगे। दो दो कलश ले लें। हाँ, ओ करें, धारा प्रारंभ करें। सभी के दोनों हाथ उठेंगे और तालियां बजाते हुए देखेंगे प्रभु का अभिषेक। जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम स्नाप्यामः। ओम जय जय जय। करो ना धारा। हाँ, उन्हीं से कर दो। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम स्नाप्यामि। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृति स्नाप्यामि। चलें, उपटन लगाते हैं बस। हाँ। सौ धर्मेंद्र जी, सौ धर्मेंद्र जी उपटन लगाएं। इंद्रो जिनेन्द्र स्पशना वसानी दिव्यांग रागेण्यमालिलेप कर्पूरे गाला गुरुकुम कुमाड्यो श्री चंदनेनासि सभा। ओम ह्रीं सहज सौगंध बंधुरस रंगस्य गंध लेपनम करोमि। यहाँ पर वही प्रक्रिया हो रही थी जब ब्रह्मचर्य अवस्था में प्रणब सागर महाराज जी की बिनोली यात्रा निकाली गई और उनको उपटन लगाया गया, उनके हाथों में मेहंदी लगाई गई, उनको तरह तरह के वस्त्राभूषण पहनाए और पहनाने के बाद यहाँ पर उन्होंने उन सभी वस्तुओं को त्याग करके दीक्षा को अंगीकार कर लिया। और तभी एक बार जिन वस्त्रों को तीर्थंकर पहन लेते हैं पुनः नहीं पहनते हैं, और पुनः स्वर्ग से वो वस्त्र आ गए। हाँ चलें, हाँ पुनः वस्त्र पहनाए। हाँ, जल से अभिषेक कर हो गया। हाँ, लेपन कर दिया। हाँ चलें, अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतिम शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतिम शुद्धोदकेन स्नापयामि। चलें, मार्जन करें और वस्त्र आभूषण पहनाएं। हाँ बस हो गया, मार्जन करें। जल्दी जल्दी कराओ यार तुम लोग। चलिए अब वस्त्रभूषण पहनाएं। विभूषयामास जगत्त्रयस्य विभूषणं दिव्य विभूषणाद्यै पुरंदरो भगवत जिनेन्द्रासा ए देवो जिनबिंबेसा। ओम ह्रीं जिनांग विविध वस्त्रावधारणे विभूषयामि। अरे मात्र दो आभूषण पहनाओ। देखिए, ये पूरा कार्यक्रम आदिनाथ टीवी पे लाइव चल रहा है। आप सभी लोग जगह जगह शेयर कर दें, घर बैठे लोग यहाँ पर साक्षात ये महोत्सव दे सकें। आदिनाथ टीवी पे लाइव। हाँ चलें, शीघ्रता से करें, शीघ्रता करें। हाँ अरे जल्दी जल्दी करना, अभी उतरना है तुरंत। चलें, कुबेरेंद्र जी अंदर पहुंचे। कुबेरेंद्र अंदर पहुंचो, सब प्रतिमाओं पर। हाँ चलो आप भी पहुंचो। हाँ सुबीर सौधर्मिन जी यहाँ आप करो। हाँ चलिएगा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य ऋषिहस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायालं लोयाडं भूयाडं जय वा विवादे वा रणंगड़े वा थंबड़े वा मोहड़े वा सब जीव सत्ताड़म अपराजितो भवदु मे रख रख स्वाहा। सात बार मारे। ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य ऋषिहस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायालं लोयाडं भूयाडं जय वा विवादे वा रणांगड़े वा थंबड़े वा मोहणे वा सब जीवे सत्ताड़म अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य ऋषिहस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायालं लोयाडं भूयाडं जय वा विवादे वा रणांगड़े वा थंबड़े वा मोहणे वा सब जीव सत्ताण अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य ऋषिहस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायालं लोयाडं भूयाडं जय वा विवादे वा रणांगड़े वा थंबड़े वा मोहणे वा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य ऋषिहस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायालं लोयाडं भूयाडं जय वा विवादे वा रणांगड़े वा थंबड़े वा मोहणे वा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य ऋषिहस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायालं लोयाडं भूयाडं जय वा विवादे वा रणांगड़े वा थंबड़े वा मोहणे वा सब जीव सत्ताणम
अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो भगवतो वड्डमानसरसहस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायलम लोयाणम भूयाणम जय वा विवादेवारणांगणे वा थंबड़े वा मोहने वा सब्बजीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। और इस प्रकार पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से प्रतिष्ठित जिन बिंबों को वर्तमान मंत्र दिया गया। तभी अब दीक्षा वन की ओर प्रस्थान करेंगे। अत्रैव भगवान को छूते हुए अत्रैव अन्यासाम प्रतिमानोपरि पुष्पांजलिम चिपामि आप्रच्छ। अब श्री जी को लीजिए और दिव्य सिक्का में स्थापित कीजिए। आप्रच्छ बंधु निचितम महेच्छम किमिच्छदानम विधिम विधाय निष्क्रामति स्वमसध्यानो स एव देवो जिन्बिम्बो एष। ओम विरिमरम श्री आप लोग बैठे रहे, आदिनाथ भगवान बैठे रहे आप लोग। तिष्ठ तिष्ठति स्वाहा। माता कहाँ है माता? हाँ, और माँ पिता जी आ जाएं। जैसे ही तीर्थंकर और किसी को नहीं आना है। हाँ, और जैसे ही तीर्थंकर कुमार दिव्य शिवका में स्थापित विराजमान होते हैं तभी माता उनको अंतिम माता और पिता उनको अंतिम आशीष देने के लिए पहुंचे माता और पिता साथ में सौधर्मेंद्र सचिन रानी कुबेरेंद्र रानी। जिस बालक को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया अब वही बालक अपने परिवार को छोड़कर वैराग्य पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे पुत्र मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। माँ रोकती है कि मत जा मेरे लाल, पिता रोकते हैं कि मत जा मेरे लाल, तू आखिर क्यों छोड़ के जा रहा है मुझे? पुत्र, बिना कुछ कहे आप हमें छोड़कर जा रहे हो। कम से कम मेरे विषय पर नहीं तो अपनी माँ के विषय पर तो सोचो। देखो पुत्र, उसके अश्रुओं की धारा इस प्रकार अविरल बह रही है। यदि तुम्हारे कदम यहाँ से गए तो अवश्य ही उसके प्राण निकल जाएंगे। और तभी माँ रोकती है, पिता रोकते हैं और तभी वो वैराग्य की से दीक्षा वन की ओर प्रस्थान करते हैं। देव भी कहते हैं कि मैं इस पालकी को उठाऊंगा, मनुष्य कहते हैं कि मैं उठाऊंगा, पालकी हम उठाएंगे। दोनों में आपस में संवाद होता है पालकी हम उठाएंगे कि पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। हाँ, ये अधिकार हमारा है, पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। तब नहीं, और बैरागी के पथ को कौन रोक पाया है? उन्होंने संसार के सारे मोह बंधनों को छोड़कर अपने पथ पर अग्रसर होते हैं। माता उनको आशीष देती है, आशीर्वाद देती है कि तुम्हारे वैराग्य का पथ आगे बढ़ता रहे। बोलो आगे रोहित। हाँ चले। नाजों से तुझे पाला पलकों की छाँव में। और तभी इस बात के लिए दोनों जन रखते हैं कि हम व्रती हैं, संयमी हैं, इसको हम उठाएंगे। तो श्रावक कहते हैं कि हम उठाएंगे। तभी से बात का हम संगा का समाधान मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज के मुख से सुनेंगे कि आखिर इस पालकी को उठाने का अधिकारी कौन है। पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे पालकी। हाँ, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सौधर्मिंद कहते हैं, देवगण कहते हैं कि भगवान के तीर्थंकर के कल्याणकों को हमने मनाया है, इसीलिए हम पालकी को उठाएंगे। हम उठाएंगे पालकी। ये अधिकार हमें मिलना चाहिए, परंतु आप जो आज्ञा देंगे वो हमें स्वीकार है।
ऐसा लगता है कि ये सौधर्मेंद्र जो भी पंच कल्याणक किए हैं, यह सौधर्मेंद्र प्रथम बार पंच कल्याणक कर रहे हैं। और भगवान के समय पर इस तरह का कोई वातावरण या इस तरह की कोई परिस्थिति निर्मित हुई या नहीं, यह एक अलग बात है। लेकिन इस समय पर अगर यह परिस्थिति निर्मित होती है तो ऐसा समझना चाहिए कि पालकी उठाने का अधिकार सभी को है। विद्याधर होते हैं, मनुष्य होते हैं और देव होते हैं। ये सभी भगवान की पालकी को 7-7 कदम क्रम क्रम से लेकर के जाते हैं और सभी को भगवान की पालकी उठाने का यह अवसर प्राप्त होता है। जय हो। तो आप लोग क्रम क्रम से इस तरह की व्यवस्था बनाइए कि 7 कदम संयमी लोग लेकर के चलें, फिर 7 कदम मनुष्य लेकर के चलें और फिर 7 कदम देव लोग लेकर के चलें। और इस तरह से उन्हें हाँ, और वन में प्रवेश कराइए। जो पालक देखो, सबको नहीं, जो हाँ आप लोग इस स्थान को खाली करो, आप लोग इधर आ जाओ। हाँ, जो इस पालकी को उठाएंगे, गुरुवार से पहले जीवन में कुछ ना कुछ नियम लेना पड़ेगा। रात्रि भोजन का, जिनका ब्रह्मचर्य नहीं है, कम से कम कुछ समय अवधि हाँ जितने लोग हैं इनका आजीवन, ये तो आजीवन वाले हैं। आप लोग भी कुछ समय का नियम लें गुरुवार से। आज कोई भी नियम जो बहुत आप सुंदर। मान सको। हाँ, आज ब्रह्मचर्य व्रत का महीने में कुछ दिन का संकल्प आज जो लेंगे वही इस पालकी को उठाएंगे। हाँ, और भगवान के जो पिता बने हैं वो गुरुवार से आज 2 प्रतिमा के व्रत ले रहे हैं। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, अष्टमूल गुण का पालन करने का नियम। चलें, हाँ पालकी उठाएं। हाँ चलें। उड़ चला पंछी रे। बस यही संजू भैया, यहीं घुमो, नीचे नहीं जाना। हाँ। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से। हो हरी दिशा और हाँ। चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से, रोको रे रोको कोई। हो उड़े चला पंछी रे, उड़े चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। और तभी दीक्षा वन की ओर सिद्धार्थ बन हेलो कर चला सुने। हाँ बोलो। कर चला सुने शीघ्रता करें। नगरी की गलियां मुरझाई देखो सारे बागों की कलियां। कर चला सुने सारे नगरी की गलियां मुरझाई देखो सारे बागों की कलियां। अखियां भीग गई, अखियां भीग गई आंसुओं की धार से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से।
चलें शीघ्रता करें। ओ और आज ये दृश्य जो देख रहे हैं, जब पूज गुरुवर प्रणम्य सागर महाराज की मंगल आरती को पढ़ो तो जैसे नीलांजना के नृत्य को देखते देखते तीर्थंकर युवराज आदि कुमार को वैराग्य हो गया था, ऐसे ही मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज को भी उनके घर के सामने एक भाई रहते थे और उन्होंने मरण देखा और उनको देख करके उन्हें के जीवन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। बोलिए मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की। अत श्री दीक्षा कल्याण क्रिया विलयम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म शयर्थम भाव पूज वंदनास्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति का उत्सर्गम करूमि। हम सभी 9 बार नमोकार का जाप कीजिएगा। सम्मतनादंसण वीर्य सोमं तहे वगैडम अगर लघुम अभवाहम अट्टगुणाहंत सिद्धोड़म तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे अणाणम मे दंसणम मे सिद्धे शीर्षोड़म स्वामी इच्छामि वंदे सिद्धवती गौ सग्गु गौ दस्सालोचम समणान समदंसण समचर जुत्ताड़म अट्ठवी कम विपमुक्काड़म अट्टगुड़ संपन्नाणम उड्डलो मध्य अम्मी पैठ्याणम तव सिद्धाड़म न सिद्धाड़म संयम सिद्धाड़म जर सिद्धाड़म अतीतानागत वर्तमान कालत्त सिद्धाड़म सब सिद्धाड़म नित्यकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि दुःखो कम्मखो वोइलो सुगई गमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम। पुष्पांजलि छिपित करेंगे। ओम बट वृक्ष मध्ये वृषभ जिनस्य वृक्षाभावेऽपि येषु मध्ये अयुन्नतं भवेत् सा एव ग्रह तत्रैव पूर्वत्र दिशासु दीक्षावनं विशालनं गणकल्पसखं दीक्षातरुस्तन्नस्य शिलाप्रदेशा संसारवीटाकृतगुण मध्ये इति दीक्षावन स्थापनार्थम पुष्पांजलिं क्षिपेत। वट वृक्ष की स्थापना करेंगे। साकाश्यो ने यो असो हरति खलुम सतम कर्म धारम सुतवातम यासोख्योदार सारम फलति सुफलम मोक्षनादि के वेदम सेवन्ते यदर्थार्थम विबुध गण खगायस्य चैव प्रभाव सदंगो जो हरहत सत्स्य त्रिभुवन महिते सुअस्तु दीक्षो मुद्रम। ओम ह्रीं णमो अरिहंताड़म वृषभ जिनस्य वटाक्य दीक्षा वृक्ष अत्र अवतर पुष्पांजलिं क्षिपेत। एवं विघ्नस्क्रम्य यमदस्य पुण्याश्रम तीर्थंकरा प्रशांता सा एव चायं जिन मंडलोस्तु श्रीमूल वेदम मेचि प्रयत्तम। ओम ह्रीं तपोवन पुण्याश्रम स्थापनाय दीक्षा गृह मंडपे पुष्पांजलिं क्षिपेत। चंद्रकांत शिला के ऊपर स्थापना करना है। स्वचित्त कल्पे विपुले वसुद्धे शिलातले यत्र तु चंद्रकांते सुरेंद्र कल्पे भगवन् विशिष्टा विशिष्ट देवं पीठे द्रमस्तु। सुरेंद्रचित चंद्रकांत शिला स्थापनाएं पुष्पांजलिं क्षिपेत। अब सौधर्मेंद्र जी, हाँ, आपको स्थापित करना है जिनबिंब को। जिनबिंबम सुमातार्थम पाषाणे वटपट्टके दीक्षा तरो रदाधोक भागे प्रांगम मुखम चोरुत मुखम। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवान ने सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शिलोपरि तिष्ठ तिष्ठ। रजी दीक्षा सामग्री के ऊपर तपोवनम यत् हस्तु दीक्षा वृक्षो पीयूषो अमी च शिलामसीयम च पुण्य कालोपि मे प्रदीक्षु दिदीक्षुतित्तम ततस्तु सर्वम। दीक्षोतित
सामग्री स्थापनार्थाय पुष्पांजलिम क्षिपेतः। भगवान की हाँ या सर्व सिद्ध प्रीडंत के साधु पट पट्टम दिव्य मल माल्य भूषा यक्ता प्रभा वरज निरत लब्धे सा एव देवो जिनबम में सा। ओम नमो भगवते साध्य सामायिक प्रपन्नाय वस्त्रु वषणम नपयामी। हाँ वस्त्र लगाए भैया। हाँ ओम नमो कंकणप्यामीति स्वाहा एवं सवासदोद्युधर्मोपदेशं दत्त्वा तत्त्वापवर्केन जिनबिंबे किसी चीज देवा जिन्हें सुयोग्य सुदीक्षा विधिम नुजत्यम। चलिएगा, ये महापुराण जी आदि में आवराहन को वस्त्र आदि को त्यागने का इसी प्रकार से उल्लेख है, जिस विधि को यहाँ पर अपन संपन्न किया है। चलिएगा, और अब इस केश उत्पाटन की विधि को यहाँ पर गुरुदेव के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। मध्य वनिकम स्थित्वा सुरेंद्र परिचारिणी सर्वोत्तम समतम सम्या भावनम शुभ भावना अत्र बिम्यश्चेतना त्वजिनिकार्यम केशलोंचादि आचरणेव विदातव्यम तथा च अहम सर्व साधवत्व विद्यारतो स्मृति प्रतिज्ञाहत भक्ति सिद्ध भक्ति पठो जिन देशनो आचार्यो कार्या विधि मुदिरस्य त्वाचार्य शुत भक्ति पठा कर्तव्य तत्र नमासिदेभ्या। तीर्थंकर प्रभु केवल सिद्ध भगवान का स्मरण करके अपने हाथों से पंचमुष्टि की सलोच करते हैं और केवल वह नमः सिद्धेभ्य इस प्रकार का उच्चारण करके उन केशों को अपने हाथ से उखाड़ते हैं और वह पंचमुष्टि की सलोच इतने पवित्र होते हैं कि सौधर्म इंद्र उन केशों का विसर्जन क्षीर सागर में जाकर के करता है। ऐसी यह पवित्र विधि और भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए ये केश भी इतने पवित्र हैं कि उन्हें कहीं भी जम्बू द्वीप में और लवण समुद्र में निक्षेपित नहीं किया जाता। नमः सिद्धेभ्यः। इस प्रकार से तीर्थंकर कभी किन्हीं मुनिराजों से दीक्षा नहीं लेते हैं। वह स्वयं ही मन में जाकर के स्वयं के द्वारा ही 5 बार नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण करते हुए केशलोंचन करके जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार किया करते हैं। इसके तत्पश्चात हम सिर प्रक्षालन, हाँ, केशान समुट्याकर्णे हर्षाता निर्गंत रूपम घृतवान विनिशि तन्मस्तके केसर लेपितम यत् प्रक्षालया शुद्धहम तमम करोमि। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सिरम प्रक्षालनम करोमि। केश विसर्जन। यस्य प्रभो केश कलापि मंत्रा संपूजे निपच्छितर रत्पवत्रम निपेक्ष मायास्पयोपयोधा स एव देवो जिन्बिम्ब ऐसा। ओ भगवत केश कला स्पेन्द्र कृत अर्थार्चना रत्न पात्र स्थापनाएं क्षीराब्दि निक्षेपण स्थापनाएं प्रथमाग्र पुष्पांजलिम क्षिपेतः। भैया कटोरी कहाँ है? हाँ, डिब्बी। हाँ 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 महाराज जी, इसमें केस केस रखना कहाँ है? हाँ
इसमें, हाँ हाँ, इसके ऊपर महाराज जी पुष्प क्षेपण। हाँ चलें, अब हम यहां पर देखेंगे संपूर्ण अक्षरों का लेखन अंकन्यास के माध्यम से इन जिन प्रतिमाओं के ऊपर गुरुदेव के कर कमलों से लिपिबद्ध किया जाएगा। सलोक लोका त्रिजत नित्य ज्योति परम ब्रह्म मोहदस्य साक्षादि भव्यादि में विप्रम शब्द होती मंत्र तीन न्यास्यामी इति मंत्र अन्यास प्रतिज्ञानाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपामि। महाराज जी मंत्र न्यास सिलाई दो भैया। हाँ ये है, हाँ केसर। हाँ संजू भैया। ओम आम ललाटे, आम, ओम आम ललाटे। आप लोग भी आंखों को बंद कीजिएगा, हाथों को जोड़िएगा और यहाँ से जो भी मंत्र उच्चारण होंगे उन अक्षरों को आप अपने उस स्थान पर आप स्थापित कीजिएगा। ओम आम नमः मुखवृते। ओम ईं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम ऐं नमः वाम नेत्रे। ओम ऊं नमः दक्षिकर्णे। ओम ओम नमः वाम कर्णे। ओम ह्रीं नमः दक्षिणसि। ओम क्लीं नमः वामन्नसि। ओम ह्रीं नमः दक्षगंडे। ओम ह्रीं नमः वामगंडे। ओम ऐं नमः अधरोष्ठे। ओम ऐं नमः ऊर्ध्वोष्ठे। ओम ओम नमः अधोदन्ते। ओम ओम नमः ऊर्ध्वदन्ते। ओम आम नमः मूर्धने। ओम अह नमः जिह्वाग्रे। ओम कम नमः दक्षिण बाहुदंडे। ओम खम नमः दक्षिण बाहु मध्य संधौ। ओम गम नमः दक्षिण बाहु नाड़ी संधौ। ओम घम नमः दक्ष कर अंगुली सिंधौ। ओम डम नमः दक्ष कराग्रे। ओम चम नमः वाम बाहुदंडे। ओम छम नमः वाम बाहु मध्य संधौ। ओम जम नमः वाम हस्तानांग संधौ। ओम झम नमः हस्तिलांगु सिंधौ। ओम अह नमः वाम हस्त्राग्रे। ओम टम नमः दक्षपाद मूले। ओम ठम नमः दक्षपाद मूले। ओम डम नमः दक्षपाद गुल्फे। ओम डम नमः दक्षपाद गुल्फे। ओम डम नमः दक्षपाद्राग्रे। ओम तम नमः वाम पाद मूले। ओम थम नमः ओम तम नमः ओम थम नमः वाम पाद मूले। ओम दम नमः वाम पाद गुल्फे। ओम धम नमः वाम पाद गुल्फे। ओम नम नमः वाम पादाग्रे। ओम पम फम नमः दक्ष पार्श्व दिकुछान्त्यम। ओम बम भम नमः वाम पार्श्व कुक्षान्तम। ओम मम नमः उदरे। ओम यम नमः हृदय। ओम रम नमः दक्ष स्कंदे। ओम लम नमः ग्रीवाय। ओम बम नमः वाम स्कंदे। ओम सम नमः हृदयादि दक्षिण करे। ओम सम नमः हृदयादि वाम करे। ओम सम नमः हृदयादि दक्षिण पादे। ओम नमः हृदयादि वाम पदे। ओम छम नमः हृदयादि जठरे। न्यायस्ते
स्थापयिष्यति पुष्पांजलिम क्षिपामि। चलिएगा, अब संस्कार रोपण 48 मंत्रों के माध्यम से, हाँ मैं हाँ चलिएगा। हाँ, संस्कार रोपण पूज्य गुरुदेव के मुखार्थ विंदे से मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपन पुष्प नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वैरियाड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सब सौड़म चत्तारी मंगलम हरियंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो तमो मंगलम चत्तारी लोकोत्मा हरंत लोकोत्मा सिद्ध लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली पंडितो तमो लोकोत्मो चत्तारी शरण भवज्जामि हरियंत शरण भवज्जामि सिद्ध शरण भवज्जामि साहु शरण भवज्जामि केवली पंडितो तमो शरणम भवज्जामि संपूर्ण सर्वज्ञ संस्कार करना इससे करना। ये 48 संस्कार हैं। यहाँ पर गुरुदेव के मुखार्थ बिंदे से मंत्रों का उच्चारण होगा। सभी दोनों हाथों को जोड़ करके बैठ जाएं। बहुत महान मंत्रों के माध्यम से यहाँ पर ये संस्कार विधि संपन्न हो रही है। जो संस्कार आगे चल कर के उद्भूत होते हैं और कुछ संस्कार पहले से ही जिन भगवान के पास होते हैं, उन सभी संस्कारों का आरोपण जिन बिंब पर किया जाता है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग से ही संबंधित सभी संस्कार यह 48 संस्कारों के माध्यम से होते हैं। आप सभी भव्यात्मा भी ऐसी भावना करें कि ये संस्कार मानो हमारे ऊपर ही हो रहे हैं और हम भी इन्हीं संस्कारों से एक दिन मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करें। अभी एक हो जाने दो यहाँ पे। ओम ह्रीम इयारति सद्दर्शन संस्कारः स्फुरतु स्वाहा। सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। ओम ह्रीम इया, पकड़ अपने हाथ में पकड़। ओम ह्रीम इयारति सज्ञान संस्कारः स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम इयारति सच्चारित्र संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति सत्तपः संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति सद्वीर चतुष्टय संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति अष्टप्रवचन मातृका संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति शुद्ध्यष्टकावष्टकम्भ संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति परिषजय संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति त्रियोगेन सर्व संयमा अच्युति संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति कृतकारितानुमोदेन अनतिचार निवृत्ति संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति 10 असंयम उपरमः, कैसे लोग हैं टूटी से, असंयम संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति पंचेन्द्रिय जय संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति सज्ञान चतुष्टय संज्ञान चतुष्टय निग्रह संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति दशविध धर्म धारण संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति अष्टादश सहस्रशील परिशीलन संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति चतुरशीति लक्षोत्तर गुण संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति प्रमत्त संयम संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति अति दृढ़ श्रुतोपयोग संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति अप्रकंप छपक श्रेणी संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति अनंत गुण शुद्धि संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति अधय प्रवत्त करण प्राप्ति संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति पृथक् वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीम इयारति
अपूर्व करण प्राप्ति संस्कारः स्फुरतु। ओम रम ह्रीं ईयारति अनवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति बादर कषाय किट्टीकरण संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति सूक्ष्म कषाय किट्टीकरण संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति बादर कषाय किट्टिका निर्लेपन संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति सूक्ष्म कषाय किट्टिका निर्लेपन संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति सूक्ष्म सांपराय चारित्र संस्कारः स्फुरतु। जो संस्कार आज दिए जा रहे हैं वह संस्कार कल काम आएंगे और यह सूक्ष्म सांपराय चारित्र आदि की प्राप्ति कल जब भगवान को होगी तो इन्हीं संस्कारों के फलश्रुति से होगी। ओम ह्रीं ईयारति प्रक्षीणमो संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति यथाख्या चारित्र प्राप्ति संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति घाती कर्म निर्मूलन संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति धर्म तीर्थ प्रवृत्ति संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान परिप्राप्ति संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति शैलेशीकरण संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति परम संवर संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति योग किट्टीकरण संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति योग किट्टिका निर्लेपन संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति समुच्छन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति परम निर्जरा संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति सकल कर्म क्षय प्राप्ति संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति अनादि भव परावर्तन विनाश संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति अनंत सिद्ध पर्याय उपलब्धि संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति अदेह सहज ज्ञानोपयोग ऐश्वर्य संस्कारः स्फुरतु। ओम ह्रीं ईयारति अदेह सहज दर्शनोपयोग ऐश्वर्य संस्कारः स्फुरतु। स्वाहा। एवं अष्टचत्वारिंशत् संस्कार धारित्वं प्रतिपाद्य हेतु आधारेण उपरान्तं परमेश्वरेण सर्वप्रतिमासु पुष्पांजलिं। इस प्रकार से 48 मंत्रों के माध्यम से संस्कार रूपित किए गए और अब यूं तो तीर्थंकरों के लिए पिछिका कमंडल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यह परंपरा पंचम काल के लिए, आगे की काल के लिए, इस परंपरा के लिए, मुनिराजों के लिए यह आवश्यक है और उस प्रसंग स्वरूप हम इस विधि के माध्यम से भी जुड़ते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में संयम के मार्ग पर उत्तरोत्तर वृद्धि करने का मनोभाव बनाया है, उन्हें आज तीर्थंकर मुनिराज को पिछिका भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रदीप भैया जिन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत आज अपने जीवन में अंगीकार करने का मनोभाव बनाया है, तालियां बहुत अच्छी वाली आप लोगों की आनी चाहिए। एवं अभय भैया जिन्होंने अपने जीवन में 2 प्रतिमा के व्रत लेने का मनोभाव बनाया है, जोरदार तालियों के माध्यम से अनुमोदना इनके पुण्य की करें। एक श्रीफल दे दें पहले भैया। हाँ, और जिन्हें तीर्थंकर बालक
तीर्थंकर परमात्मा के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री संजय कुमार जी, उन्होंने भी 2 प्रतिमा के व्रत अंगीकार करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ, वो भी पधारे। और यदि आज कोई, जितने सौधर्मेंद्र बैठे हैं, कुबेर बैठे हैं, महायज्ञनायक बैठे हैं, रात्रि भोजन का किनका त्याग नहीं है? हाथ ईमानदारी से खड़े करना। आज मैं समझ रहा हूं कि वास्तव में आप लोगों ने जिन पदों को प्राप्त किया है, जिन मुनिराज की हम चरण सन्निधि में बैठे हैं, ये मुनिराज भी आप और हम कितने सुखों को भोग रहे, हमसे ज्यादा। लेकिन जब महाराज जी के परिचय के बारे में, पूर्व इतिहास के बारे में जानते हैं ना, तब ऐसे लगता है कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाए हैं। तो यदि इनकी चरण सन्निधि में बैठ करके इन्होंने ये मात्र एक समय आहार करते हैं, तो क्या हम रात्रि भोजन का त्याग पूर्ण रूप से नहीं कर सकते? ईमानदारी से जो आजीवन आज इस सभा में रात्रि भोजन का त्याग करने का तक संकल्प लेते हैं, तो नीचे से ही, लेकिन उनको हम इस पिछिका में हाथ लगवा करके तीर्थंकर मुनिराज के कर कमलों में इसको हमें भेंट करना है। हाँ, इतनी बड़ी सभा है, जिनका नहीं है, हाँ आज, हाँ बहुत सुंदर, जिनका नहीं है आज ले रही हो, अभी नहीं था, जिनका नहीं हो उनके लिए, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए ना तो प्रतिमा ले सकते हैं, लेकिन इस पंच कल्याणक में आज से ले रही हो। बहुत सुंदर, बजाओ जोरदार तालियां। चारों प्रकार के महाराज जी आहार का, रात्रि भोजन का त्याग का नियम ले रही हैं। हाँ, स्पर्श कर ले वहीं से। हाँ, हाँ? आजीवन नियम, आजीवन, हाँ नियम लेना है। हाँ हाँ, स्पर्श कर ले मात्र। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, जल्दी से स्पर्श कर लो आप, बहुत सुंदर। नहीं, हाँ चलिएगा। हाँ, और किसी से चलें। हाँ, ओ सटजीव काय रक्षार्थम जिन बिंबाग्रे मुदा पिच्चिका स्थापनम भक्त्या करोमि जिन साक्षिकम। हाँ, हाथ लगवा लो भाई सब महाराज जी से। हाँ, सबसे लगवा दो, माता जी से भी लगवा दो हाथ। हाँ हाँ, आज ये सौभाग्य है, आज मंच पर हम चतुर्विध संघ के दर्शन एक साथ कर रहे हैं। अरे तालियां आप लोगों की अच्छे से बजनी चाहिए। आज ये जो बहनें इस अरहम विद्या तीर्थम पर अब अपनी साधना यहाँ पर रह कर के संपन्न कर रही हैं, वो बहनें भी आकर के माता जी के पास से, आरिका प्रश्रमवती माता जी के पास से जो बहनें आई हैं वो भी पधारे। और जिन वस्त्रों को आज आपने देखा होगा, हाँ जितने भी सफेद वस्त्र वाली, हाँ है अंशु भाभी, इन्होंने भी अपने जीवन में संयम को अंगीकार किया है। गुरुवर की इस बार की पिछिका भी इनको प्राप्त हुई है। हाँ हाँ, चलें इन लोगों से कमेंट दिलवा देना। ओम कौन? हाँ, जिन्होंने विधि नायक प्रतिमा प्रदान की है, उन्होंने 7 प्रतिमा के व्रत ली हैं आज। ओम नमो अरिहंताड़म सप्त जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतमिदम पिच्छो कोपिस्था करणम स्थापनम करोमि। बोलिए तीर्थंकर मुनिराज आदि कुमार आदि सागर महाराज की। हाँ, कमंडलू भैया, कमंडलू। हाँ हाँ, चलें। हाँ, हाँ स्पर्श करा तो। हाँ, कमंडलू भवदहस्ते प्रददमामि विशुद्धये जनामि नार्थ कारियत बाहवतर निर्मलात। आप लोगों ने
विधि नायक भगवान के कल वस्त्रों को देखा होगा। वो वस्त्र आरी का प्रसममती माता जी जिनका मंगलमय चातुर्मास सिंगौली में हुआ था, और शुद्ध रजत के माध्यम से उन्होंने उन तीर्थंकर बालक के वस्त्रों का वहां उनकी प्रेरणा से वहां सिंगौली समाज ने निर्माण किया, और वह वस्त्र इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में तीर्थंकर बालक को पहनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा कि ऐसी सुंदर मंगलमयी भावना कि शुद्ध रजत के उन वस्त्रों के माध्यम से इन तीर्थंकर के कल्याणकों को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कमंडलू प्रदान करेंगे और डॉक्टर अंजलि दीदी भी यहाँ पर उपस्थित हैं सोनीपत से, वो भी पधारें और हाँ कमंडलू को स्पर्श करते हुए हाँ हाँ चलें। ओम हाँ णमो अरिहंताड़म रत्नात्रय पवित्राय कृतोत मंगलाय व्याभ्यंतरमल विशुद्धाय नमः इति सोचोपकरणम स्थापनम करोमि। चलिएगा सब हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। अब नामकरण की प्रक्रिया होगी। नामकरण संस्कारो दीक्षा मनु विधीयते जिन बिंबम मुनि मत्वा शुद्धया भक्त्या त्रियोगतः। वैसे तो भगवान तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के जो नाम होते हैं उनको परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनका निर्मोह भाव अति उत्कृष्ट होता है और उन्हें किन्हीं भी जीवों से, किन्हीं भी सगे संबंधियों से किसी भी तरह के मोह भाव आदि की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उनका नाम यथावत रहता है। आज से उन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का नाम भी इसी तरह से ओम रीम दिगंबरामनाय तव नाम वृषभनाथ भवसी इति स्वाहा। बोलिए तीर्थंकर मुनिराज वृषभ सागर महाराज की, तीर्थंकर मुनिराज वृषभनाथ महाराज की, तीर्थंकर मुनिराज वृषभनाथ महाराज की, मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की। और जैसे ही हाँ तीन ज्ञान के धारी तो तीर्थंकर जन्म से होते हैं, लेकिन हाँ जैसे ही दीक्षा उनकी संपन्न होती है वह उन्हें मनाक पर्याय ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाया करती है। और सर्वप्रथम हाँ हाँ या सर्वा सवद निवृत्त रूपम चारित्र मातम विगत प्रमादम असाध वेदी सिद्धानुरक्ता सा एव देवो जिनबिंब ऐसा। पुष्प लेकर के सामायिक चारित्र स्थापन। ओम सामायिक चारित्र अतिशय स्थापनाएं पुष्पांजलिम क्षिपामि। और पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज सर्वप्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। और जैसे ही दीक्षा कल्याणक संपन्न होता है कि उन्हें मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती है। चार दीपक प्रज्वलित करो। हाँ। तस्मिन् क्षणेन त्वार्ते विबुध मुदगंतमन्ते स्मरण प्राणो हारो जनादीपा उत्त्यार्ते यजो रूढ़ा दीपक ज्योति विवर्ति संग सतस्फले। ओम ह्रीम अर्हम णमो असियाउषा ज्योतिर्मयाय मना पर्याय ज्ञान प्राप्ताय नमः दीप प्रज्वलनम करोमि। बोलिए भगवान के मना पर्याय ज्ञान की, भगवान के मना पर्याय ज्ञान की, भगवान के दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की। इति तप कल्याणार्थम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। इस प्रकार से यह दीक्षा कल्याणक की विधि संपन्न होती है। संपूर्ण राजपाट को छोड़कर के तीर्थंकर मुनिराज, भाई थोड़ा सा बैकअप दो ना। हाँ भाई माइक वाले चालू करो। हाँ भैया माइक चालू करो सब। हाँ चालू कर दो सबके। हाँ
मैं छुल्लक पूज्य मुनिवर विश्वाक्ष सागर जी महाराज जी, छुल्लक श्री अनुनय सागर महाराज जी से निवेदन करूंगा अंदर की जिन बिंबों पर आपके कर कमलों से संस्कार आरोपित हों। और महान भाव, आज का ये प्रसंग जीवन का एक जीवन की भैया संजय पंडित जी, अंदर एक साथ सबका अंकन्यास पहले करा लें, फिर संस्कार रोपण एक साथ। हाँ हाँ करा लो, हाँ चलें वो करा लेंगे। हाँ, और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से अपन संस्कार वहां पर आरोपित कराएंगे। अभी अंकन्यास की विधि वहां पर संपन्न करा लें, चलें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान के तपः कल्याणक महोत्सव की आज आप लोग दीक्षा कल्याणक का यह महोत्सव देख रहे थे। और आज सुबह आपसे कहा था कि भगवान के अंदर जितनी भी इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, उन सबको वह सुखाने के लिए, उस नीर को शोषित करने के लिए वह अपने अंदर कुछ अग्नि प्रज्वलित करते हैं। जीवन में अगर कुछ करना होता है तो वह तभी संभव होता है जब भीतर कुछ अग्नि प्रज्वलित हो। अगर अग्नि नहीं होती तो कोई भी काम नहीं हो सकता। हमारी चेतना में जो तृष्णा की गहरी खाई है और उसमें जो जल भरा है, उसमें जो भय की तरंगें उत्पन्न होती हैं, वह सब दूर तब होंगी जब उस जल को सुखा दिया जाए। और जल को सुखाने का कार्य ताप के माध्यम से होता है। तो भगवान ने भी अपने अंदर एक ताप पैदा किया, एक अग्नि पैदा की, एक ज्योति पैदा की, एक प्रकाश पैदा किया, जिसके माध्यम से भगवान ने अपनी तृष्णा रूपी उस नदी के जल को सुखाया। और वह क्या किया? असंग घर्मार्क गवस्ति तेजसा, वह तेज उन्होंने उत्पन्न किया। एक ऐसा भीतर से प्रकाश उत्पन्न किया, एक ऐसी ज्योति उत्पन्न की जिसके माध्यम से उन्होंने उस नदी को सुखाया। अगर हमारे मन में इस तरह की कोई आत्म ज्योति, कोई उत्साह की ज्योति, कोई साहस का कार्य करने की ज्योति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो ही हमारे अंदर से कुछ कर्मों का शोषण होता है, कुछ कर्मों का अभाव होता है और वह कर्म हमसे दूर हो पाते हैं। तो भगवान ने एक हथियार लिया और उसका तेज उन्होंने बढ़ाया, और वो तेज था असंग होने का भाव। और वह असंग की घाम रूपी जो अर्क माने सूर्य है, वह अपने किरणों के तेज से जैसे प्रकाशित होता है, उसी तरह से भगवान ने अपने अंदर असंग होने का भाव जागृत किया। असंग का मतलब अब हमें किसी के संग नहीं रहना, किसी के भी संग नहीं रहना। और ये संग बनता है, संघ नहीं कह रहा हूं, संग कह रहा हूं।
गागैया वाला। जब संग बनता है तो आप देखते हैं कि वह संग हम बनाते हैं। जब किसी का विवाह होता है तो कार्ड जो छपते हैं तो उस पर क्या लिखा जाता है? कमल संग कमला। ये तो कॉमन नाम है। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवार। संग जब तक रहता है तब तक भीतर वह ज्योति नहीं प्रकट होती, जो ज्योति हमारी तृष्णा की नदी को सुखा पाए। कितना बड़ा संग था भगवान के पास, कितने राजा उनके अधिकार में थे, कितने उनके पुत्र आदि थे, रानियां थीं, और सारा वैभव था, राज दरबार था। वह सारा संग छोड़ना है। उस संग को छोड़ करके भगवान निकले, और फिर जो अपने संग में बचा रह गया, फिर जाकर के उन्होंने एकांत में उस वन में जाकर के उन्होंने एक ऐसी चंद्रकांत मणि की ऐसी शिला पर बैठ करके, वह शिला भी जो इंद्रों के द्वारा निर्मित होती है, और उस शिला का आकार वैसा ही होता है जैसा सिद्ध शिला का आकार होता है। ऐसी शिला पर भगवान विराजमान हुए, मानो वह सिद्ध शिला पर बैठे हुए सिद्धों से अपना डायरेक्ट कनेक्शन उन्होंने बना लिया। और वहां पर बैठकर वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे उन्होंने सर्व अपने पास में जो भी वस्त्र आदि का संग था उसको भी त्यागा। फिर और क्या त्यागा जा सकता है? तो उन्होंने केशों का भी लुंछन कर लिया कि ये भी त्यागे जा सकते हैं। अब इसके ज्यादा कोई भी चीज नोचने लायक, त्यागने लायक रह नहीं गई। सुन रहे हो? ये कितनी बड़ी फिलॉसफी है, कितना बड़ा यह एक लॉजिकल मेथड है कि अब कुछ भी और छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए अब बचा नहीं। अब शरीर को तो नोच के फेंक नहीं सकते, बाल तो नोच सकते हैं। तो भगवान ने जो कुछ भी उनके संग था, पहले तो जो बाहर से भी जो भी संग दिख रहा है उस सब संग का पहले परित्याग किया। कई लोग इस तरह का भाव अपने अंदर रखते हैं। कुछ ऐसे दार्शनिक हुए इस दुनिया में जिन्होंने इस वीतरागता को भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि लोग अपने घर में ही रह करके उस वीतरागता से जुड़ ना पाए, और ये समझें कि ये वीतराग भाव पहले जब हमारे लिए एक सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तब हमारे अपने आप ये वस्त्र आदि, संग आदि छूट जाते हैं। इस तरीके से कुछ दार्शनिक प्रेजेंट करते हैं। जब भगवान को हम देखते हैं तो उन्होंने हर कार्य बुद्धिपूर्वक किया। घर का त्याग बुद्धिपूर्वक किया, राज्य का परित्याग बुद्धिपूर्वक किया, और क्रम से करते करते वस्त्र और केशों का त्याग भी उन्होंने बुद्धिपूर्वक, विधिपूर्वक किया। उस विधि को करने के बाद ही वह असंग हुए, निस्संग हुए। ऐसा नहीं कि भगवान तो घर से बाहर निकल गए थे और जैसे जैसे उनके भाव में वैराग्य की वृद्धि होती गई वैसे वैसे उनके शरीर से कपड़े हटते गए, और वह कपड़े हटते हटते एक दिन तार तार होते होते वह एक दिन बिल्कुल नग्न रह गए। इस तरह की प्रस्तुति ओशो जैसे कई दार्शनिक अपने प्रवचनों में करते रहे हैं और किताबों में आज लिखे हैं, तो लोग उनको पढ़ते रहते हैं और उसी तरीके की एक रॉन्ग थिंकिंग अपने अंदर बना लेते हैं। ऐसा सोच करके ताकि हमें घर में ही बैठ करके सब कुछ देखना है, करना है, कुछ छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होना, कुछ करने के लिए जाना नहीं। त्याग बुद्धिपूर्वक नहीं किया जाता। त्याग तो भीतर जब वैराग्य भर जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। और इसी तरह का एक विचार जो बहुत ज्यादा अध्यात्म पढ़ते हैं, समयसार पढ़ते हैं, ऐसे लोग भी इसी तरह के भावों में जीते हैं। इस तरह की घटनाओं को
जो दिगंबरत्व की एक बहुत बड़ी पहचान है, दिगंबर धर्म की जो मूल आधारभूत चीजें हैं, निष्परिग्रहता, अपरिग्रहिता, त्याग धर्म, उस त्याग धर्म की पराकाष्ठा अगर देखना होती है तो हमें तीर्थंकरों के द्वारा अनुसरण किए गए इस श्रवण मार्ग को देख करके समझ में आती है कि त्याग धर्म क्या होता है। लेकिन कुछ लोग इस त्याग धर्म को भी इस तरह से घुमा करके प्रेजेंट करते हैं कि वह त्याग तो अपने आप हो जाता है। जब हम उस लेवल तक अपना वैराग्य पहुंचा लेते हैं तो त्याग अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। आप देखो लेवल भगवान का क्या था। एक क्षण था जब वह नृत्यांगना का नृत्य देख रहे थे, नीलांजना के हाव भाव और नृत्य के दृश्य में अपने आप को इंडल्ज किए हुए थे, और उस भाव में रहकर के भी उनके अंदर का विवेक उस समय पर ऐसा जागृत हुआ कि वह क्षण उनने पकड़ लिया। ये तो बदल गई, मरण को प्राप्त हो गई, ये दूसरी आ गई, हूबहू वैसी है, क्योंकि देवों में विक्रिया शक्ति होती है। वही वस्त्र, वही रूप, वही मुकुट, वही हार, वही हाव, वही भाव, सब कुछ उसने बना लिया वैसा ही। लेकिन उनकी दृष्टि उस भेद को पकड़ ली। देवों में ऐसा नहीं होता कि कोई मर रहा हो तो करते हुए गिर पड़े, जैसे नाटक में दिखाते रहते हैं। समझ में आ रहा है? इतनी देर नहीं लगती देवों को मरने के लिए, और ना ही देवों को जन्म लेने के लिए बच्चा हो गया, चिल्लाने लगा, आवाज आने लग गई, ऐसा भी नहीं होता। वह जन्म और मरण में कोई अंतर देव गति में दिखाई ही नहीं देता। जैसे ही मृत्यु होती है, शरीर न जाने कहां विलीन हो जाता है, जन्म होता है न जाने कहां से उत्पन्न हो जाता है, और एक युवा शरीर उसके सामने दिखाई देने लग जाता है। और उस क्षण को इतनी जल्दी प्रस्तुत किया गया, फिर भी वह भगवान की वह दृष्टि देखो, इसको कहते हैं भेद ज्ञान, भेद विज्ञान। उन्होंने उस क्षण को पकड़ लिया। अरे ये तो मर गई थी, फिर हमारे सामने दूसरी आ गई। उन्होंने अपने ज्ञान से देखा, ये तो दूसरी ही है, ये तो दूसरा ही जीव है, और इस जीवन मरण का चक्र चल रहा है, और हम इस नृत्य में संलग्न होकर के अपने आप को मोहित किए हुए हैं। तो भगवान के ज्ञान का लेवल तो मोह के साथ ही था ना। अब अचानक से उनके अंदर कौन सा वैराग्य का लेवल आ गया कि जो उन्होंने अचानक से सारा का सारा परित्याग करने का भाव कर लिया। कौन सी उनके अंदर अचानक से साधना हो गई जो उन्होंने एक साथ सब राज्य का, पुत्रों का, पुत्रियों का, रानियों का, माता पिता का, सबका परित्याग कर दिया। ये परित्याग का भाव ये बताता है कि बुद्धि में जिस समय पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उसी समय पर यह जीव उस वैराग्य के भाव के साथ में जब अपने संग को छोड़ देता है तो वह असंग होने के, निस्संग होने के मार्ग पर चल पड़ता है। और यही निस्संग होने का मार्ग निर्ग्रंथ मार्ग कहलाता है, श्रवण मार्ग कहलाता है। ऐसा नहीं कि वो वन में चल दिए। कई शास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं, महावीर भगवान वस्त्र पहने हुए चले जा रहे थे, फिर झाड़ियों में कुछ वस्त्र उलझ के रह गए, फिर कुछ उनके ऊपर और बचा रह गया, फिर किसी दूसरी झाड़ी में फिर उलझ गया, फिर और बचा रह गया। ऐसे उलझते 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 वो सुलझते चले गए। ये सब बेकार की बातें वो लोग करते हैं जो त्याग की महिमा को नहीं समझते और त्याग करना नहीं चाहते। जैन लोग हों चाहे अजैन लोग हों, जो भोग विलासता में डूबे रहकर के ही त्याग धर्म का व्याख्यान दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो त्याग को इस तरह से घुमा करके प्रेजेंट करते हैं ताकि दूसरे लोग ये ना समझ लें कि इनके पास तो कोई त्याग है ही नहीं और ये त्याग धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं। इन भीतर की कुटिलताओं के माध्यम से ये वक्ता, ये दार्शनिक लोग लोगों के जीवन में
त्याग धर्म की महिमा को भी कम कर देते हैं और उनके लिए त्याग के मार्ग को राग के मार्ग से जोड़ देते हैं। ये बात आपको इस तरह से स्पष्ट समझ आनी चाहिए। त्याग हमेशा बुद्धिपूर्वक होता है और पहले बाहरी चीजों का त्याग किया जाता है, बाह्य परिग्रह का त्याग किया जाता है, फिर आचार्य कहते हैं अंतरंग परिग्रह भी तुम्हारे पास है। उस अंतरंग परिग्रह का त्याग तब होगा जब पहले बाह्य परिग्रह का त्याग होगा। वह अंतरंग परिग्रह अनेक प्रकार का है। 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। आचार्यों ने तो इनको भी परिग्रह कहा है। जब मुनि प्रतिक्रमण पढ़ोगे तब समझ आएगा। ये भी परिग्रह है। ये परिग्रह तब छूटेगा जब पहले आप बाह्य परिग्रह का त्याग करेंगे, और बाह्य परिग्रह का त्याग किए बिना अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं होता। इसलिए भगवान ने सारा कुछ त्याग कर दिया, निस्संग हो गए, असंग हो गए। जो भी कुछ उनके संग संग चल रहा था वो सब उन्होंने छोड़ दिया। फिर भी कोई संग संग चलते हुए आ गया, अब मना करने के बाद भी ना माने तो फिर क्या करें? अब किसी को धक्का तो दे नहीं सकते। अब कोई संग संग चलते हुए आ गया तो क्या करें? मेरा अब आपसे कोई संग नहीं है, मैंने अपने मन से इस संग का परित्याग कर दिया है। अब आपको जो करना आप जानो, मैं तो आत्म ध्यान में लीन होता हूं। हर किसी को हाथ उठा करके हटाया नहीं जाएगा, हाथ से अलग नहीं किया जाएगा। जो हाथ से अलग करने वाली चीजें थी वो उनने कर दी। हमारा अधिकार हमारे शरीर पर है। हमने अपने वस्त्र त्याग किए, हमने अपने केस त्याग किए। अब हम दूसरों को बार बार हटा हटा करके अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। जो संग था वो बहुत कुछ वहीं पर रह गया। कमला चलत न पैंड जाए मरघट तक। हाँ, तो कमलाएं जितनी थी वो सब वहीं रह गई। नहीं समझ में आ रहा? जैसे आदमी जब मोक्ष धाम में जाता है ना, ये भी मोक्ष ही धाम जा रहा है ना, तो मोक्ष धाम में जाता है तो जितनी भी कमलाएं होती हैं वो देहरी के आगे नहीं जाती। आगे कौन जाते हैं? थोड़े परिवार के लोग चले जाते हैं। ऐसे ही सब कमलाएं वहीं रह गईं और कुछ लोग उनके आगे आगे गए। रास्ता चलते हुए उन्होंने उनको भी लौटा दिया। अब देवों को तो क्या लौटाते, वो तो तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक अपने शरीर पर उनका दिया गया वस्त्र भी है। तो उन्होंने सोचा इनसे कुछ मत कहो, जब इनका दिया हुआ वस्त्र भी अपन छोड़ देंगे तो ये भी चले जाएंगे। अब क्या बचा? उनके अधीन रहने वाले बहुत सारे राजा थे जो उन्हें अपना स्वामी मानते थे, और उन्होंने देखा कि ये स्वामी ने क्या कर दिया। तो अनेक अनेक राजा भी उनके संग संग फिर हो लिए। लेकिन भगवान असंग हैं। असंग घर्मार्क गवस्थि तेजसा। जैसे कोई सूर्य की घाम होती है और वह घाम जब बहुत तीव्रता के साथ होती है तो उस तीव्र घाम में फिर बड़ी बड़ी नदियों का पानी भी सूख जाता है। ऐसे ही भगवान ने अपने अंतरंग में हर पदार्थ से असंग का एक प्रकाश पैदा किया। मैं असंग भाव के साथ हो गया। यही मेरे असंग भाव का सूर्य उनके अंदर दैदीप्यमान होने लग गया, और उस सूर्य के साथ, उस प्रकाश के साथ जब वो आगे बढ़े तो फिर उन्होंने कोई भी संग अगर बैठ भी जाए बगल में तो उनने नहीं माना कि मेरा संग है। 4000 राजा बैठ गए स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर कि ये मेरे स्वामी हैं, इनके बिना तो मेरा जीवन चल ही नहीं सकता। इन्होंने जैसा किया है मैं भी वैसा ही करूंगा, तभी मेरी स्वामी भक्ति लोक में प्रकट हो गई। नहीं तो लोक में लोग क्या कहेंगे, देखो तुम्हारे स्वामी तो नग्न होकर के वहां बैठ गए और तुम यहां पर मजे ले रहे हो। तो उन्हें स्वामी भक्ति से वैसा करने का भाव आया जैसा उनके स्वामी ने किया। इसको बोलते स्वामी भक्ति। समझ आ रहा है? वैसा करना पड़ता है कभी कभी जैसा स्वामी कर रहे हैं।
तो स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर के 4000 और भी, उनने देखा भगवान ने वस्त्र छोड़े, उनने भी छोड़ दिया। उनने देखा भगवान ने केस उखाड़े, उनने भी उखाड़ दिए। उनने देखा भगवान बैठ गए, वे भी बैठ गए। कितने? 1 2 3 4 नहीं, 4000। सोचो, भगवान बीचों बीच में चंद्रकांत शिला पर स्वर्णमयी काया को लिए हुए जब उन्होंने केस लॉन्च कर लिया, तब तो उनका मुखमंडल, सिर भाग इतना चमचमाने लग गया कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश भी उनके आगे फीका पड़ गया। और ऐसे भगवान हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए, कुछ भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। ये जो भीतर का भाव है, ये 4000 को पता नहीं है कि भगवान क्या सोच के बैठ गए, क्योंकि उन्होंने किसी से कहा तो नहीं कुछ, बस मैं जा रहा हूं, काय के लिए जा रहा हूं, ये तो कोई पूछना ही नहीं जानता। तो 4000 उनको घेर करके बैठ गए। आप सोचो, 4000 और राजाओं के बीच में भगवान बैठे हैं। अब किससे कहें भाई तुम जाओ, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ करने से मतलब नहीं है। ये माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती बड़े लोगों को, समझ आ रहा है? इशारा समझो तो समझो, नहीं समझो जो तुम्हारे मन आए वो करो। तो भगवान ने किसी को इशारा भी नहीं किया, उठो चलो जाओ, डिस्टर्ब मत करो। अब क्या डिस्टर्ब, ठीक है हमें अपना काम कर रहे हैं, बैठ जाओ, तुम भी बैठना, तुम भी बैठे रहो। अब बैठ गए, कब तक बैठोगे? शाम हो गई है, 5 बज गए, चिंता पड़ने लग गई, 5 बज गए, भोजन का टाइम हो रहा है, भोजन का टाइम हो रहा है। भगवान को तो अब कोई चिंता ही नहीं, समझ आ रहा? तो कई लोग तो बैठे देखते रहे, बोले आज तो अभी 2 बजे खा के आए ही थे, चलो अब आज तो बैठे ही रहते हैं, रात में तो कुछ वैसे भी नहीं मिलेगा, चलो अब बैठे हैं, सो बैठे हैं। अब बैठे 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 उन्होंने सुबह भी पूरी कर ली। सुबह देखा भगवान वैसे ही बैठे हैं। देखते हैं भैया टाइम आएगा तो भगवान भोजन के लिए उठेंगे। फिर 8 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, 2 बज गई, 5 बज गई, फिर बज गई शाम की। फिर भी नहीं भगवान उठ रहे। फिर एक रात निकल गई, फिर हो गई सुबह। अब कई तो बैठे बैठे यही देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये कब उठेंगे। कई तो बैठे बैठे इसी का इंतजार कर रहे हैं कब उठेंगे। अब कुछ की तो हालत ऐसी खराब हो गई, भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब नहीं बैठा जा रहा। तो वो नग्न ही उस अवस्था में ही इधर उधर घूमने लग गए, और जो कुछ भी वृक्षों के फल फ्रूट आदि थे उनको खाने की चेष्टा करने लग गए। उन्हें क्या पता क्या है, क्या होना है, क्या करना है। भूख लग रही, अब नहीं सहन हो रही, भाई 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब क्या मर जाऊंगा स्वामी भक्ति में, बैठा ही नहीं जा रहा। तो जैसे ही उनकी ये चेष्टाएं हुई तो वन देवताओं ने घोषणा की, सुनो सुनो, इस भेष में ये कार्य नहीं होते। अगर तुम्हें भूख लग रही है, अगर तुम्हें ऐसे ही कुछ भी खाना है, पीना है, कुछ भी उठाना है, ऐसे ही घूमना है, तो नग्न दिगंबर भेष में मत घूमना। ये वन देवताओं की घोषणा हुई तो वो सारे राजा जो भी इस तरह से करने लग गए तो डर गए। और उस घोषणा के कारण से फिर उनने सोचा अब क्या करें। देखो परिस्थिति कैसे निर्मित होती है। कुछ तो सोचे चलो घर चले जाते हैं, और कुछ सोचे बोले घर पे जाएंगे तो और बेइज्जती हो जाएगी। गए थे काहे को, स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर के, और स्वामी भक्ति के कार्य में गए थे, और ये बीच में ही उठ करके आ गए तो और ज्यादा अपमान सा महसूस होगा, अनादर महसूस होगा। तो क्या करें, बोले अपन देखते हैं, जब तक ये नहीं उठते इनसे पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब घर पे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अनादर हो जाएगा, तो चलो जब तक वन में ही घूमते हुए काम चलाते हैं। तो कोई
जामुन खा रहा है, कोई अमरूद खा रहा है, कोई जो मिल रहा है सो, जो वन में सब तरह के फूल फल रहते हैं, खाने पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, घूम रहे हैं। बस वन देवता ने घोषणा कर दी, नग्न मत ऐसे काम करना, नग्न होकर के ऐसी चेष्टाएं मत करना। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो वृक्षों की छालें होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनसे अपने शरीर को ढक लिया। बोले लो तुम्हारी बात पूरी हो गई, घर पे भी नहीं गए और ऐसे घूमने लग गए। सुन रहे हो? अब क्या करें भगवान? आप कहोगे थोड़ा सा समझा दो भगवान, भगवान समझा दे तो 4000 बच जाएं, इनका भी मोक्ष मार्ग बन जाए। और भगवान कहते हैं इन्हें समझाने बैठेंगे तो मेरा मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। कैसी समझदारी आएगी? जब आएगी तब आएगी। जिन्हें देख करके नहीं आ रही तो सुन करके भी क्या आएगी, कह करके भी क्या आएगी। तो भगवान ने बिल्कुल भी क्षण मात्र भी विकल्प नहीं किया कि ये 4000 भ्रष्ट हो रहे हैं, इधर उधर अलग अलग तरह के कामों में लग रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बोले मेरा कुछ नहीं है, मैं अगर किसी के लिए भी कुछ कहूंगा तो फिर वो मेरा संग लग जाएगा, फिर वो तो मुझे अब किसी को अपने संग लगाना नहीं है। सुन रहे हो? तो भगवान इतने उत्कृष्ट रूप से अपने भीतर उस असंग के घाम को, असंग के तेज को, असंग के सूर्य प्रकाश को अपने अंदर इतने उत्कृष्ट भावों के साथ धारण कर लिए कि उन्होंने 4000 की भी फिक्र नहीं करी। और वो संकल्प लेके बैठे, जो उत्कृष्ट अनशन का समय होता है उतना मेरा उत्कृष्ट उपवास होगा। उपवास की विधि में बताया जाता है कि आप 1 दिन 2 दिन से लेकर के 6 महीने तक का उत्कृष्ट उपवास ले सकते हो। उपवास का मतलब 4 प्रकार के आहार का त्याग, इसको बोलते हैं उपवास। मखाने और फल फ्रूट खाने का नाम उपवास नहीं होता। तो सब कुछ छोड़कर के पानी भी नहीं पीना, और वह भगवान इस तरह से उपवास जो उत्कृष्ट था। अब सबसे पहले भगवान, सबसे पहले मुनि महाराज, युग की आदि में कोई कुछ जानता ही नहीं, तो उन्हें भी सबसे बड़ी तपस्या करनी है। तो जितना बड़ा उत्कृष्ट तप उपवास का हो सकता है वो उन्होंने धारण कर लिया 6 महीने का। वो भी किसी को बताया नहीं, और वो बैठे, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 6 महीने में उनने ना तो पैर हिलाया, ना हाथ हिलाए, ना मक्खी हटाई, ना मच्छर हटाया, ना कोई। 6 महीने में बरसात भी हुई होगी, धूप भी आई होगी, तूफान भी चले होंगे, सब चले, लेकिन उनने कुछ भी नहीं विचलित हुए, बस बैठे रहे, टस से मस नहीं हुए। सुन रहे हो? इस तरह की स्थिति को देख करके अनेक लोगों ने बाद में यह धारण कर लिया, यह समझ लिया कि भगवान ने हठ योग धारण कर लिया है। क्या धारण कर लिया? हठ योग। दुनिया में अनेक तरह के योग चलते हैं, उनमें बहुत प्राचीनतम योगों में एक नाम आता है हठ योग। ये जितने भी तरह के आपको आसन सिखाए जाते हैं, ये उस हठ योग प्रदीपिका के माध्यम से बताए जाते हैं। और लोगों ने समझ लिया ये हठ योग किसने शुरू किया? तो ये आदिनाथ भगवान ने शुरू किया, और इस तरह से ये हठ योग की शुरुआत हुई। अब भगवान अपने योग में ध्यान में हैं, लेकिन लोगों ने उसकी निरूपणा अलग अलग तरह के आसन लगा लगा करके और प्राणायाम करा करा करके उसकी विवेचना इतनी बढ़ा दी कि 108 प्रकार, न जाने कितने प्रकार के आसन बना दिए और कितने प्रकार के प्राणायाम बना दिए। और भगवान का एक ही आयाम चल रहा है, एक ही श्वासोच्छ्वास चल रहा है, एक ही कायोत्सर्ग प्राणायाम चल रहा है, और एक ही आसन पे भगवान बैठे हैं। इसका नाम क्या है? पद्मासन। हठ योग में बैठ गए भगवान। सुनते हो? कितनी कहानी सुना है? 5 तो बज गई। क्या करें अब?
कब तक बैठे रहोगे? अब आपके तो मन में आ रहा होगा भगवान बैठे बैठे, महाराज तुम भी बैठे रहो, मुझे तो जाने दो। है? हाँ, अब जब तक आप जिनवाणी नहीं पढ़ोगे तब तक हमें भी स्वामी भक्ति से बैठना ही पड़ेगा। है? अब सोचो कितना बड़ा असंग भाव इसको कहते हैं। आपको तो अपना एक बेटा नहीं छोड़ा जाता, एक पत्नी नहीं छोड़ी जाती, किराए का घर भी नहीं छोड़ा जाता, समझ आ रहा है? और क्या बताएं, बुरी से बुरी हालत भी हो तो भी उसको गोद में गले में बांध करके रखे रहने का भाव होता है। और भगवान ने क्या नहीं छोड़ दिया, माने जितनी बड़ी चीजें छोड़ी जाएंगी असंग भाव उतना ही ज्यादा तीव्र होगा, और उस तीव्र असंग भाव से उतना ही ज्यादा वह तृष्णा की नदी सूखती चली जाती है। और वह भगवान अपने निर्वृति धाम में, कौन से धाम में? हाँ, मोक्ष धाम तो बाद में मिलेगा, उससे पहले क्या मिलता है? निर्वृति धाम का मतलब होता है निवृत्ति नहीं, निवृत्ति अलग चीज है और निर्वृति अलग चीज है। निर्वृति धाम माने सुख का धाम, सुख का स्थान, वो उनके लिए प्राप्त हो गया। इस असंग भाव से क्या मिलता है? इस त्याग से क्या मिलता है? तो त्याग से सुख की अनुभूति होती है। उस सुख का उन्होंने अनुभव किया, उसका आनंद लिया, और वह उस सुख में इस तरह से स्थित हो गए कि उनके अंदर किसी भी तरह से ये भाव ही नहीं बचा कि मेरा शरीर भी मेरा है। उससे भी उन्होंने संग छोड़ने का अभ्यास बनाया, और इस तरह से उन्होंने असंग भाव का जो सूरज था उसे और प्रज्वलित करते करते इतना उसे दैदीप्यमान बना दिया कि उनके अंदर तृष्णा की नदी पूरी की पूरी सूखती चली गई। सुनते हो? अब तृष्णा की नदी तो सूख रही है, 6 महीने में तो बड़े से बड़े सूरज के माध्यम से अगर कितना भी नदी में पानी हो तो वो भी सूख जाएगा। है? जेठ की घाम में तो अगर 15 दिन भी अगर पड़ जाए घाम ढंग से तो सारी नदियां सूख जाती हैं, तो 6 महीने में तो कितनी सुखा दी होगी उनने नदी। और फिर वह सारी नदी सुखाने के बाद में फिर उनके मन में एक भाव आता है, इस दुनिया में कोई भी जानता नहीं है धर्म क्या होता है, धर्म पुरुषार्थ कैसे किया जाता है। हमें पता है, हमने किसी को बताया नहीं। इन लोगों को धर्म कैसे समझ आएगा? और अगर आज हमने वह धर्म का भाव इन लोगों के सामने नहीं दिया तो आने वाले समय में लोग ये समझेंगे कि जब भी कभी वस्त्र का त्याग करके निर्ग्रंथ बनाया जाता है तो उसके बाद में फिर जीवन पर्यंत के लिए भोजन छोड़ दिया जाता है। क्योंकि महापुरुष जो काम करते हैं बाद में आने वाले समय में उन्हीं के तरह अनेक सामान्य लोग उसी को आदर्श मानकर चलते हैं। ये विकल्प उन्हें 6 महीने पूर्ण करने के बाद आता है और उन्हें याद आता है, उनका कर्म उन्हें याद दिलाता है, और उनके लिए आवश्यक होता है कि उन्हें एक बार तो कम से कम एक बार तो जरूर श्रावक के घर तक पहुंचना है। काहे के लिए? आहार के लिए नहीं। बुद्धू लोगों, उन्हें आहार की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि तुम देना सीखो, दान करना सीखो, त्याग करना सीखो, और दान की परंपरा को तुम आगे बढ़ा सको, इसलिए उन्हें उठना पड़ेगा 6 महीने बाद। कैसा उल्टा बोलते तुम लोग, आहार के लिए है? नहीं समझ आया? किसके लिए? हाँ, तुम्हें सिखाने के लिए। तुम सीखो दान कैसे दिया जाता है, कैसे नवदा भक्ति की जाती है, कैसे शुद्ध आहार दिया जाता है, कैसा शुद्ध आहार होता है। ये जब तुम्हें ही नहीं पता होगा तो तुम क्या करोगे? सुनते हो?
इसलिए आज आपको मैं अब छोड़ दे रहा हूं, कल तक आप लोग अपना मन बना लेना। पिछली बार जब मैं दिल्ली आया था तब ये परंपरा बहुत अच्छी चली थी और तब के व्रती आज तक जीवित हैं। जीवित होने का मतलब आज तक फल फूल रहे हैं। लेकिन इस बार कम लोगों ने इस तरह का भाव बनाया क्योंकि हमने डंडा कम चलाया। समझ में आ रहा है ना? आप लोग जितने भी लोग यहां बैठे हो, जितने भी लोग मेरी देशना कहीं से भी सुन रहे हो, अपने मन में एक भाव बनाना, मैं शुद्ध भोजन करूंगा। महीने में 1 बार 2 बार या साल में 100 बार 200 बार 15 बार 20 बार आपको यह संकल्प अपने मन के अंदर बनाना है। तब आपको दान का महत्व समझ में आएगा। क्योंकि दान तब दिया जाता है जब हम शुद्ध भोजन अपने लिए बनाते हैं, तब उसमें कोई हम पात्र हमारे सामने आ जाए तो वो सही दान कहलाता है। सुनते हो? तो तुम्हारे सामने भले ही पात्र ना हो, मुनि महाराज ना हो, लेकिन क्या सोचना कि हम महीने में कम से कम 2 बार 1 बार तो शुद्ध भोजन करेंगे। क्या सुन रहे हो? ऐसी बात नहीं है। पिछले जिनके संस्कार थे, हाँ क्या कह रहे हो? महीने में 2 बार ही सही, चलो बहुत हो गया है? और ये सौदर इंद्राणी ने तो अपने मन से, पिछले संस्कार थे पिछले चतुर्मास के, तो इन्होंने तो और बढ़ा ही लिया था। कितना कर लिया था? 300 दिन कर लिया। पहले 100 दिन का नियम लिया था पिछले 7 साल पहले चतुर्मास में, तो इन्होंने अब 300 दिन कर लिया। एक और थी मॉडल टाउन में ही, है ना, उसने भी बढ़ा लिया था। और ये देखो कुबेर इंद्राणी खड़ी हो गई, कुबेर ही है ना। हाँ, साल में 30 बार शुद्ध भोजन करेगी। समझ में आ गया ना? हाँ, कोई भी व्रती कभी भी आ जाएं और वही दिन इनके लिए पड़ जाए तो फिर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। देखो आज हमने शुद्ध भोजन किया, आज व्रती का लाभ मिले। बोलो, साल में 24 बार, बहुत बढ़िया। और बोलो, महीने में 1 बार, ठीक है। देखो अभी, अरे वाह दादी अम्मा, हाँ। और बोलो, साल में 15 बार। अच्छा, यज्ञ नायक भी खड़े हैं। और बोलिए, बहुत सारे लोग हो रहे हैं। हाँ, बस यही दान धर्म की परंपरा आपको आगे बढ़ाना है। ये मत सोचना कि उन्हें आहार की इच्छा हो गई। गुरुजी, कुएं का जल, हाँ, कुएं का जल, ऐसा करना। अच्छा, मर्यादित भोजन होना चाहिए। माने जो मौसम चल रहा हो उसकी 3, 5, 7 दिन की मसाले और आटा की मर्यादा, और कुएं का पानी लेकर के आप उस भोजन को निर्मित करना, उसका नाम शुद्ध भोजन है। सनतेंद्र महीने में 2 बार। हाँ, जितनी भी जगह कोई बात नहीं, थोड़ा करो, अच्छा करना है, लेकिन है ना। हाँ, ये भी बैठी हैं, क्या नाम, रोहिणी प्रशांत बिहार की। ये पिछले सब बीज हैं, ये सब बीज, इन बीजों को और बढ़ना चाहिए, आगे पनपना चाहिए, है ना। हाँ, ये भी माता पिता मम्मी बन चुकी मरु देवी। हाँ, महीने में 2 बार, महीने में 10 दिन आजीवन। कौन, अपने लिए कह रही हो? हाँ। अच्छा, कर लोगी? पूछ लिया सास ससुर से? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यंग लोग भी तैयार हो रहे हैं। हाँ, और महीने में 5 बार। हाँ, महीने में 5 बार। बहुत सारे लोग यहाँ तो तैयार हो गए भाई, दुकान अच्छी चलने लग जाती है। और दिल्ली में भी दुकान चलती है, आचार्य महाराज का आशीर्वाद चल रहा है। ईशान इंद्र महाराज जी हाँ। महीने में 2 बार। चलो अब सब एक साथ बोल दो, इतने लोग हैं हम सुन ही नहीं पाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ, साल में 30 बार, ठीक है, ठीक है। साल में 10 दिन, चलो बहुत बढ़िया, कोई बात। कोई महीने में 30 बार वाला है क्या? हाँ, एक महीने में 7 दिन, बहुत हो गया है तो। हाँ, चलो बढ़िया। तो आप इस तरह से अपना अपना संकल्प ले लो, बाद में भी आगे बता देना, बहुत टाइम हो जाएगा। ये वृद्धि करो, इसी का नाम है दान धर्म की वृद्धि। समझ में आ रहा है? और ये सब पात्र कल सुबह यहां पर उपस्थित रहें। जरूरी नहीं कि जो राजा श्रेयांश पैसे से बन गए उन्हीं के पास पहुंचे। अरे पैसा वाला तो एक बार चला देगा, उसके बाद उन्हीं को नंबर लगना चाहिए जिन्होंने इस तरह से
दान धर्म का भाव धारण किया है। ये सब लोग कल सुबह आएंगे और अपना नंबर, राजा श्रेयांश के बाद इनका क्रम से नंबर लगेगा। इन सबको पहले अधिकार मिलेगा, सामान्य लोगों को बाद में। ठीक है ना? हाँ हाँ, महीने में 2 बार। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ, बहुत सारे लोग अपना अपना संकल्प बता देना और अपने मन में रख लेना। 9 बार नमोकारण पढ़ लेना। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय हो। श्री जीणवाणी जग कल्याणी मोह हरि जनमण हारी गणहर हारी जमे जरा भव रोगे हरि तिथ्यया राडम दिव्य जोड़िम जो पढ़ई सुनई मई ये धारई राणा में सुखे मणत में धरिए सासद मोखे पदम पावई। 9 बार।